बसकट्टी से सेनुरहार तक देखना है क्या? चलिए मेरे साथ। हाय गाइस, अभी मैं आपको जो पहले से मैं इतने दिनों से दिखाती आ रही हूँ कि मेरी बहन के बेटे का जनेऊ है, मेरी छोटी बहन है, उसके बेटे का जनेऊ है, तो उसके रिचुअल्स की शुरुआत हो गई है। तो मैं आपको शुरू से लेके उसके जितने भी रिचुअल्स हैं उस सबको मैं दिखाऊंगी, क्योंकि ये उन लोगों का आभार है कि उन लोगों ने बोला है कि आप अपने YouTube चैनल पे इसको अपलोड कीजिए। हम लोगों के लिए भी एक अच्छी जो है यादगार बनी रहेगी, मेमोरीज रहेगी। तो उनके लिए मैं ये चीज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं थी, तो उन्होंने हमें कंटेंट उपलब्ध करवाया, जिसके लिए उन लोगों को, सब लोगों को, उनके ससुराल वालों को, मेरी बहन को, सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। तो ये क्रेडिट उनको जाता है कि उनकी वजह से मुझे वीडियो मिला और उनकी इच्छा है कि मैं अपने चैनल पे पोस्ट करूं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे, और शुरू से लेके कुमरम तक का रिचुअल्स जो है, कुमरम से पहले तक का रिचुअल्स जो है, मैं अपने पहुंचने से पहले तक का रिचुअल्स मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलते हैं वीडियो। तो जनेऊ के पहले विधि विधान की शुरुआत हो चुकी है, इसको बसकट्टी कहते हैं। पैसा तुम क्या किया? वहाँ रख देना है बांस के पास मेरे। ये खगड़िया जो है सो अधकट्टा से बेच कर कल के जे नानी एकर जे सिखा दिले वहाँ रखो। ये बर्बाद रख दियो सब पैसा। तो पंडित जी ने विधि विधान की शुरुआत करवा दिया है, और बीच बीच में उनका हंसी मजाक भी आप देख ही रहे होंगे कि बरुआ के नाना के घर को वो कैसे मजाक बना रहे हैं। माहौल में हंसी मजाक का पुट होना चाहिए, तो पंडित जी लोग ऐसे करते हैं, या फिर और भी सगे रिश्तेदार लोग जो आते हैं तो वो खुशी का माहौल बनाए रखने के लिए हंसी मजाक चालू रखते हैं। पहला दिन बसकट्टी का ख़त्म हुआ। अब ये दूसरा दिन जो है वो सुबह सुबह बच्चे को, बरुआ को उबटन लगता है। तो ये उबटन लगाने का रस्म हो रहा है। 3 बरुआ है, तो तीनों को बड़े बूढ़े लोग सब उबटन लगाते हैं। और ये तीसरा बरुआ जो है, उसकी रईसी देखिए, वो सो गया, वो उठ ही नहीं रहा था, तो उसको सोते हुए में ही यहाँ पे उबटन लगाया जा रहा है। उसके बाद उसकी नौटंकी ये शुरू हुई, छोटा बच्चा है ना। उबटन लगाने के बाद अब मरब ठट्ठी का कार्य हो रहा है। आप देख सकते हैं जो बांस काट के लाया गया था उसका। और ये तीसरा विधि विधान हो रहा है चरकट्टी का। तो ये चरखा कहाँ से आएगा? अब तो टकुरी से धागा काटा जा रहा है, बस विधि किया जा रहा है। इसी धागे से जनेऊ बनेगा, और यही जनेऊ जो है वो पूरा जनेऊ के पूजा पाठ में जितनी भी जगह जनेऊ का काम होगा वो सब इसी से काम लिया जाएगा, इसी जनेऊ से सबका काम होगा। और ये जो चौथा रिचुअल्स हो रहा है वो इसको माइट मंगल कहते हैं। मतलब कि मिट्टी काट के और नई थाली में रख के, और एक बरुआ पे 5 या 7 औरतें होती है, वो लाल साड़ी पहन के, और साड़ी जो है मिट्टी वो सर पे रख के, और धुली हुई धोती से, कलरफुल धोती से ढक के उसको अपने घर तक ले आते हैं। तो आजकल तो ये रिचुअल्स भी जो है वो छती पे हो रहा है, तो यहाँ पे तो कहीं जाना नहीं है, तो बस वहीं पे 4 चक्कर काट के 3 चक्कर काट के और वहीं पे मिट्टी रख देना है। तो सारे रिचुअल्स ऐसे ही पूरे हो रहे हैं। इसी मिट्टी से मरवा की लिपाई होती है, जो कि बहन लिपती है, और लिपाई भी मिलता है उसको। तो अब इन लोगों ने मिट्टी ले लिया है, अब इसको सर पे रखेंगे और फिर धोती से ढक के इसको मड़वे तक लाया जाएगा। वही ना बोल रहे हैं। और ये जो अभी हो रहा है इसको सिनुरहार का कार्यक्रम कहते हैं। भगवती का आवाहन किया जाता है, स्वीकृति ली जाती है, और उनको मनाया जाता है जनेऊ के लिए। ये कुमरम के दिन सुबह होता है, और भगवती को खीर पूरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है, मिठाई भी। और जितनी भी सुहागन औरतें होती हैं उनको खोइछा दिया जाता है, उनके पाँव धोए जाते हैं, उनके पाँव पे सिंदूर चढ़ाया जाता है, उनको ये मिठाई बांटी जाती है, उनको खोइछा दिया जाता है, उनसे स्वीकृति ली जाती है। तो यही सब हो रहा है, क्योंकि 3 बरुआ है, तो उनकी माँ, उनके 2 बच्चे हैं, अभी जो कर रही हैं उनके 2 बच्चे हैं, तो उनको डबल करना पड़ेगा सब कुछ। और मेरी बहन को 1 बेटा है, तो उसको 1 बार करना होगा। तो यही सारी रिचुअल्स चल रहे हैं। अब सब कुछ हो गया है, तो अब ये खीर पूरी मिठाई बांटने का कार्यक्रम चल रहा है अभी। और यहाँ हो रहा है मेरा पदार्पण। मैं पहुँची तो फिर ऐसे ही मेहमान के पाँव धोए जाते हैं, तो ये मेरा पाँव धोया जा रहा है। पाँव धोने वाली का भी आप चेहरा देख लीजिए। मेहमानों के पाँव धोया जाता है ऐसे ही।
मेरे आने के बाद फिर इन लोगों ने मुझे भी शामिल कर लिया इसमें, क्योंकि सुहागनों की ज़रूरत होती है इसमें, तो मैं भी शामिल हो गई इस रिचुअल्स में। तो उनकी जेठानी का एक बार हो चुका है, अब मेरी बहन का हो रहा है, और फिर दूसरी बार जो है फिर उनके छोटे बच्चे के लिए एक बार फिर यही सारी रस्म होगी। ये देखिए, अब सबको ना 3-3 बार, एक बार में 3-3 बार खोइंछा दिया जाता है। और अब भगवती का चढ़ाया हुआ खीर और मिठाई का प्रसाद सबको दिया जा रहा है खोइंछा में। और अब आप देख सकते हैं कि सुहागिनों के पाँव को सिंदूर से पूजा जाता है। तो मतलब पाँव से लेके और सर तक, सर में भी वो पूजा जाता है, सिंदूर लगाया जाता है, और पाँव में भी देखिए सबके कर रही है मेरी बहन। और सभी इन सब चीज़ों के बाद सबसे आज्ञा लिया जाता है। ये देखो, आप सबसे कहती है कि अब आप खुश हैं ना, हर चीज़ की अब शुरुआत हो सकती है, जनेऊ अच्छे से हो सकता है, तो निस्तार हुआ अब सब चीज़ का, ये कहा जाता है। तो उनसे आज्ञा लिया जाता है, तो मेरे से भी आज्ञा लिया गया। ये जो आप देख रहे हैं इसको पातर देना कहते हैं। हमारे यहाँ भगवती को आवाहन किया जाता है तो पातर देना कहते हैं। इसमें खीर पूरी प्रसाद होता है, वो प्रसाद चढ़ाया जाता है, वही सभी को बांटा जाता है। तो आज का अभी तक का जो ये पूजा है वो यहीं तक होता है। तो पूजा हो चुकी है और सब लोग अपने अपने प्रसाद लेके अब सब लोग पाएंगे, बैठेंगे, खाएंगे, हंसी मजाक होगा। तो पूजा संपन्न हो गया। अब आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, और फिर मिलती हूँ अगले कुमरम के वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।